जी भाई, पीऊँगी, 1 गिलास पीऊँगी, ज़्यादा नहीं पीऊँगी। जी जी, ये इस कांच वाले में बनाना। ने डिनर में बना लिए दाल, देखिए कितना प्यारा तड़का लगाया दाल माश को, बहुत अच्छा सिस्टर ने तड़का लगाया। सबने डिनर, सबने लंच कर लिया है ना? जी भाई, सबको दे दिए लंच, आपने भी कर लिए? जी। होगी पराठा? नहीं भाई, मैंने खाना खा लिया। चाय से खा लिया।
यस पापा, मैं रोटी बना के जाती हूँ। यस, काशी की बना। पराठा खाओगे पापा जी? चलो ले आओ पाए। अच्छा जा अच्छा दिखा। इतनी खूबसूरत मेरी सिस्टर ने दाल को तड़का लगाया है, बहुत अच्छा तड़का लगाया है और सबने खा भी लिया। वालिद साहब ने, वालदा साहिबा ने लंच कर लिया, भाई जुनीर ने और सिस्टर ने खुद भी कर लिया जी भाई। ओरिजिनल दाल मखनी क्या इस तरह से पराठे के साथ सर्व किया जाता है और इस तरह से थोड़ा सा बीच में इसमें दही मिक्स करके खाओ ना, बहुत मजा आता है। इस तरह से खाओ, इस तरह से ये जब दही मिला के खाओ तो फिर बहुत मजा आता है। इस तरह से वालदा साहिबा अक्सर हमें देती थी। साथ में बटर दिखाओ। बटर मैंने बीच में भी डाला है भाई। बटर दाल में बीच में भी डाला हुआ है और थोड़ा सा पराठे पे डाल दूंगा। थोड़ा तो नहीं डालना, काफी डाल दाल मखनी मैं चोपन सिस्टर का मूड फिर ना बन। जी भाई, पीऊंगे, 1 गिलास पीऊंगे, ज्यादा नहीं पीऊंगे। जी जी, ये इस कांच वाले में बनाना। मैं दाल टेस्ट करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज सिस्टर ने दाल को तड़का लगाया, टेस्ट करते हैं। दिखाओ बेटा, क्लोज भी लो। सिस्टर आपको भी दोनों है ना? नहीं भाई, मैंने खाया। लो खा लो ना। आप खाओ, दूसरी आप खाओ भाई। लो ना, ले लो। ये दिखाओ क्लोज। इस तरह से बटर लगाया, साथ में ये जो दही है और दाल मिक्स की। अच्छे, बहुत मजे की सिस्टर। थैंक यू बहुत मजेदार सिस्टर की, बहुत टेस्टी, वेरी गुड। थैंक यू भाई। वेरी गुड यार, वेरी गुड। थैंक यू सिस्टर। वेलकम वेलकम। बहुत अच्छी प्लेट। ठीक है, अब हम शरबत बना लेते हैं। और आप भी पिए? जी जी, बाकी ने ना लस्सी पी हुई है। खाने के साथ लंच में की लस्सी साथ थी। कुछ ना। तो मलंगा डाला है, रूह अफ़ज़ा और अब ठंडा पानी।
तो देखिए फ्रेंड, मैं भी लंच कर लेता हूँ, लंच करके मिलते हैं। बस ही नहीं आई, बस ही नहीं आई। क्या? बस बस अस्सलाम वालेकुम प्यारे फ्रेंड्स, आप सबको खुशामदीद कहते हैं आपके अपने चैनल काशिफ सुल्तान एंटरटेनमेंट पे। उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह ताला आप खैरियत से होंगे, आप सब बिल्कुल ठीक ठाक फिट फाट और आपकी दुआओं से खुशबाश भी है। तो देखिए, आज था संडे का दिन। संडे के दिन ज्यादातर हमारे घर में ग्रोसरी आती है, उसके अलावा चिकन आया है बहुत सारा, और वेजिटेबल्स आई है, सब्जियां आई हैं, और भी बहुत सी चीजें आई हैं, वो भी इंशाल्लाह दिखाऊंगा। चिकन तो सिस्टर ने 9 चिकन थे, सारे धो के रख दिए फ्रीजर में। और वाली साहब ने आज लंच तैयार किया। लंच में बनाया चिकन आलू शोरबे वाला, ये वालिद साहब ने बनाया है।
ये वालिद साहब ने प्रीपेड की है, ये डन हो गया। अब मैं साथ बनाऊंगा रोटियां। तो काफी सारी वेजिटेबल्स भी आई हैं, उनको भी रखते हुए टाइम लग गया। तो इस तरह से हम बिल बांट के काम करते हैं। कोई कुकिंग कर लेता है, सिस्टर ने चिकन धो लिया, मैंने वेजिटेबल्स वगैरह सेट कर। ठीक है, ठीक है भाई। और इसके अलावा दूध भी आया हुआ है, उबाल के रखा हुआ है, थोड़ी देर तक चाय बनाएंगे इंशाल्लाह। तो अब लंच की प्रिपरेशन करते हैं, मतलब लंच के लिए रोटी बना लेते हैं। आज वालिद साहब ने लंच प्रिपेयर किया, बहुत ही टेस्टी और मजेदार। वालिद साहब चिकन बनाते हैं, बहुत शौक से बनाते हैं। छुट्टी वाले दिन अपने बच्चों के लिए, अपनी वाइफ के लिए। तो इतने नाइस हैं हमारे वालिद साहब माशाल्लाह। संडे वाले दिन जरूर कुकिंग करते हैं, सैटरडे वाले दिन खीर बनाते हैं और संडे वाले दिन लंच प्रिपेयर करते हैं। क्यों सिस्टर? यस भाई, ऐसा ही है ना? जी जी। देखिए आज लंच में तो चिकन आलू शोरबे वाला बना है। तो इंशाल्लाह डिनर तक देखते क्या बनता है। वैसे तो संडे का दिन हमारा इस तरह से होता है, सुबह हलवा पूड़ी आती है, भारी नाश्ता होता है, और फिर होता भी 10-11 के दरमियान हो जाता है। तो इसलिए फिर लंच थोड़ा देर से होता है, 4-5 बजे तकरीबन हम लंच करते हैं, 4 और 5 के दरमियान। तो संडे वाले दिन फिर डिनर लेट नाइट जाता है, 9-10 तक, है ना? जी भाई। इसमें रोटी वाली सब्जी है, इसमें घी लगाएंगे। गुदली रोटी। तवा उस तरह से ना गरम करके एकदम साफ करेंगे तो फिर पहली रोटी भी साफ बनती है। देखो तवा कितना साफ है, तवा साफ है तो रोटी भी साफ सुथरी है। और रोटी को बहुत ज्यादा डार्क नहीं किया जाता, रोटी वाइट वाइट हो ना खाने में मजा आता है। पहली रोटी रेडी है और दूसरी रोटी है पापा जान। वालिद साहब की। आज हमने ग्रोसरी भी की है काफी सारी, संडे का दिन था, वालिद साहब गए थे मेरे साथ, ग्रोसरी भी की है। इसके अलावा वेजिटेबल्स खरीदी हैं, इधर फ्रेश संडे बाजार लगता है, फ्रेश वेजिटेबल्स का संडे बाजार लगता है, वेजिटेबल बाजार। उससे काफी सारी वेजिटेबल्स ली है, फ्रूट लिए हैं, फ्रूट में सेब लिया है, एप्पल आजकल बहुत फ्रेश आया हुआ है। उसके अलावा हमने मीट में चिकन लिए, 9 चिकन लिए, 9 चिकन। तो चले ये पक के पड़े हुए हैं, देखिए कितना अच्छा पकाया वालिद साहब ने लंच। और जो बाकी थे ना वो फ्रीज कर दिए, सिस्टर ने धो के अच्छे से पानी स्टीम करके फिर थैलियां बना के रखी है ना सिस्टर? यस भाई।
सारी सब्जी को निकाल ली है, सारी सब्जी भी रख दी। अब बस सब्जी हमने फ्रिज में रखी है उठा के, है ना सिस्टर? यस भाई, है ना सिस्टर, है ना सिस्टर। तो कुछ ऐसी होती है हमारी डेली रोटी। सैटरडे संडे तो काफी बिजी जाता है क्योंकि ग्रोसरी वगैरह आती है घर में, तो सिस्टर में सब उसके साथ लगे रहते हैं संभालने वगैरह। सब सिस्टर वाली साहब और वालदा साहबा को लंच सर्व करेंगी, फिर भाई जुनेद को सर्व कर देंगी, फिर मैं और सिस्टर बैठ के खा लेंगे जी इंशाल्लाह। चलो सर्व करो ना वालिद साहब और वालदा साहब, ठीक है? मैं रोटियां डालता हूँ, आटा होगा, ठीक है? ठीक है भाई, चलो सर्व करो बेटा। सबको सर्व कर दिए मैंने। और चिकन मटर भी डाल, मटर डालिए। मटर, आलू और मुर्गी। बहुत अच्छा बनाया पापा जी, बहुत अच्छा बनाया आपने, बहुत अच्छा बनाया माशाल्लाह से। बहुत अच्छा। वाले साहब चिकन बनाते हैं, चिकन आलू शोरबे वाला। इसमें मटर भी डाले हैं और आलू भी डाले, दिखाओ। तो देखिए फ्रेंड, शाम का वक्त है, चाय बना रहे हैं, तो मैंने कहा आपसे वेजिटेबल्स भी शेयर करता हूँ, क्योंकि आज आई थी वेजिटेबल्स और थोड़ी सी ग्रोसरी थी और उसके अलावा मीट आया था। तो देखिए सब्जियों में सबसे पहले मटर लाए हैं। देखिए मटर हालांकि महंगा है, 350 रुपए किलो है, पर बहुत खूबसूरत मटर है। तो वालिद साहब आज ये सब्जी लाए, ये सारी सब्जी दिखाओ ना इधर आप, नहीं छुपती, ठहरो मैं दिखाती, ये सब कुछ लाए। ये हमारा वेजिटेबल स्टैंड है एक किस्म का। लाइट जलाओ। सर्दियों में तो इधर ही सब्जी रहती है, पर गर्मियों में हम सब्जी को फ्रिज में रख देते हैं। सर्दियों में तो इधर सब्जी चल जाती है हमारी सारी, पर गर्मियों में तो आप जानते ही हैं आजकल का मौसम कितना तेज है, तो गर्मी में रखनी पड़ती है फ्रिज में। तो देखिए सबसे पहले है मटर, सब्जी में मटर लाए हुए हैं। उसके अलावा एप्पल्स लाए थे, एप्पल्स तो सबको बांट भी दिए, कुछ खा चुके हैं सब। तो मटर हो गए, एप्पल्स हो गए। उसके अलावा है टमाटर लाए हैं काफी सारे, देखिए टमाटर,
कितने खूबसूरत है। टमाटर भी यहाँ पे रख लेता हूँ, फिर आपको साथ साथ सब्जियां दिखाता हूँ। और उसके अलावा है भिंडी। भिंडी बहुत अच्छी सब्जी है, ये जरूर खाया करें, बहुत ही मजेदार होती है। भिंडी आलू बनाए, भिंडी गोश्त बनाए, दोनों अच्छे बनते हैं। और ये दिखाओ छलियां, आजकल छलियां सीजन में है, तो वाली साहब खूब सारी छलियां लाए हैं। ये देखिए कितनी फ्रेश फ्रेश छली है, काफी ताजी छली है। 1 मिनट में दिखाता हूँ, ये देखिए बहुत सारी छलियां लाए हैं। छलियां वाली साहब जब सीजन होता है तो बहुत लाते हैं, हम बहुत खाते हैं, उबाल के भी खाते हैं। और इसके अलावा एक होता है ना, इसके दाने, हमारी लोकल जुबान में कहा जाता है दाने दरेड़ के बनाओ, यानी कि दानों को छील लो, दानों को लदा कर लो भुट्टे से और दानों को निकाल लो और तवे पे भून के खाओ। हम उस तरह खाते हैं मक्खन डाल के, और उबालते भी हैं, और इसके अलावा चूल्हे पे भून भी लेते हैं। छली बहुत अच्छी होती है, जरूर खाया करें। अभी मैं तकरीबन 2 2 4 जितने बंदे हैं उस हिसाब से 3 4 और 1 5 छलियां भी उबालूंगा। एक भाई जुनेद की है, एक वाले साहब की है, वालदा साहिबा की है, सिस्टर की और मेरी है। 5 छलियां बॉयल करेंगे भी, ठीक है? ठीक है भाई। और उसके अलावा देखिए सब्जी में और कौन सी सब्जी आई है, छलियां खूब सारी है माशाल्लाह। उसके अलावा लाए हैं ये बैंगन। बैंगन आजकल गोल भी बहुत खूबसूरत आया हुआ है और लंबा बैंगन भी आया हुआ है। तो देखिए बैंगन है, ये लंबा बैंगन है इस तरह से। इसका टेस्ट थोड़ा और अच्छा होता है, ये थोड़े अरसे के लिए आता है पर ये बहुत टेस्टी होता है लंबा बैंगन। दिखाओ ना बैंगन सही बेटा, ये वाला दिखाओ भाई। ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए कितना फ्रेश फ्रेश हरा हरा बैंगन है। और उसके अलावा तोरी की सब्जी भी लाए वाली साहब। ये देखिए, दिखाओ आप, बैंगन, तोरई, बैंगन है, तोरई है और भिंडी है। तोरी भी बहुत फ्रेश है। तोरी की सब्जी आलू के साथ बनाए तब भी टेस्टी बनती है, तोरी वैसे भी पकाए तो बहुत अच्छी बनती है। एक हरा धनिया की गट्ठी है। और उसके अलावा सब्जी में क्या लाए हैं, सब्जी मेरे वाले साहब बहुत शौक से लाते हैं और हर संडे को लाते हैं। तकरीबन यहाँ पे इस्लामाबाद में बाजार लगता है तो जरूर लाते हैं। ये है करेले और लौकी है और करेला है ना। तो लौकी मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए लौकी कितनी फ्रेश है, ताजा लौकी है। लौकी की सब्जी चने की दाल में भी अच्छी बनती है, लौकी गोश्त भी अच्छा बन जाता है। और लौकी वैसे भी पका लेते हैं लोग, पर हम वैसे नहीं पकाते, या तो चने की दाल में पकाते हैं या फिर बकरे के गोश्त में पकाते हैं, ठीक है? ठीक है। और करेला है, देखिए करेला कितना फ्रेश है, बहुत अच्छा है, ताजा करेला है। और उसके अलावा लहसुन भी लेकर आए हैं। ये लहसुन हमारे पास 2 किस्म का है ना, एक देसी लहसुन है, ये जो ऊपर पड़ा है देसी लहसुन है, और नीचे वाला आ जाए फ्रेश लहसुन। लहसुन भी हो गया। और इसके अलावा क्या लाए हैं, हरी मिर्चें 2 किस्म की आई हैं। एक ये, इसे देसी मिर्च कहा जाता है हमारी लोकल मार्केट में, ये कम तीखी होती है, यानी कि कम मिर्च वाली होती है। ये वैसे भी डाल लें हांडी में तो खाई जाती है, खड़ी खड़ी डालते हैं ना तो फिर अच्छी लगती है। देसी मिर्च भी लाए और दूसरी तेज वाली मिर्च भी लाए, हरी मिर्च। और उसके अलावा ये लाए हैं, ये क्या कहते हैं इसे, अरवी गोश्त बहुत अच्छा बनता है। अरवी और बकरे का गोश्त बनाए या फिर अरवी और मुर्गी भी बनाए तो अच्छा, या अरवी और मोटे का गोश्त बनाए हड्डी वाला तो बहुत मजा आता है। हड्डी वाले गोश्त के साथ ज्यादा मजे की बनती है। अरवी भी लाए हैं। उसके अलावा लाए हैं आलू भी आए हैं आज। आलू ज्यादा इसलिए नहीं लाए क्योंकि ये एक मौसम है सावन सा का ना, इसमें गल जाता है आलू, जल्दी गल जाता है, पता है जी। तो आलू भी लाए हैं। और उसके अलावा मैंने आपको बताया था कि 2 किस्म की हरी मिर्चें लाए हैं। एक ये वाली हरी मिर्च है जिसे देसी मिर्च कहा जाता है, और एक ये तेज वाली मिर्च है, ये भी लाए हैं। और लेमन है, देखिए लेमन कितना खूबसूरत है, लेमन भी लेकर आए हैं। और उसके अलावा लाए प्याज, दिखाओ प्याज, तो देखिए ये सब्जी मेरे वालिद साहब हर इतवार को लाते हैं। यहाँ इस्लामाबाद में बाजार लगता है, संडे बाजार, जिसे वेजिटेबल बाजार कहा जाता है। उसमें फ्रेश फ्रेश वेजिटेबल्स होती हैं तो वो लाते हैं। देखें हर सब्जी लाए, करेला है, भिंडी है, लौकी है, तुरई है और बैंगन है और मटर है, अरवी भी है ना, अरवी है और मटर है।
ठीक है। ये सारी सब्जी अब मैं और सिस्टर जो है फ्रिज में रखेंगे, कुछ नीचे के फ्रिज में, कुछ ऊपर के फ्रिज में। और देखिए थोड़ी सी ग्रोसरी शॉपिंग भी की है। ग्रोसरी शॉपिंग में पॉपकॉर्न लिए। इस तरह से मैं और मेरी सिस्टर पॉपकॉर्न घर में बना लेते होते हैं। घर में बने पॉपकॉर्न बहुत मजे के बनते हैं, बाहर से जो मिलते हैं वो इतने पता नहीं टेस्टी नहीं होते। और उसके अलावा बेसन है कड़ी वगैरह या पकौड़े वगैरह बनाने के लिए। या फिर आगे फिश का भी सीजन आ रहा है, अगस्त के बाद सितंबर आ रहा है, 1 सितंबर से फिश भी मिलने लग जाएगी, तो फिश के साथ भी हम बेसन की कोटिंग करके तो फिश फ्राई करते होते हैं। उसके अलावा ये है सूफी सनफ्लावर कुकिंग ऑयल, ये हम यूज कर रहे हैं आजकल, बहुत अच्छा तेल होता है सनफ्लावर का। और ये चक्की का आटा, सनरिच चक्की का आटा। और ये डालडा घी है, डालडा घी पराठे वगैरह के लिए होता है ज्यादा। ठीक है, ठीक है। टमाटर दिखाओ कितने फ्रेश हैं। एक है। टमाटोज दिखाओ कितने फ्रेश है ना। जी भाई। चलो ठीक है। चलो अब रखें मिलकर सब्जी फ्रिज में। तो देखिए छलियां हम प्रेशर कुकर में ही बनाते हैं हमेशा। तो शाम की चाय भी बना रहे हैं। देखिए शाम की चाय सिस्टर ने चढ़ाई हुई है, चाय बन गई है। सिस्टर कह रही थी आप जल्दी से ले आए डोनट्स आज चाय के साथ सर्व करेंगे। बेकरी से मैं डोनट्स लेकर आया हूँ, तो सिस्टर ने पीछे से चाय अच्छी सी बनाई है। तो देखिए ये डोनट्स कितने सारे लेकर आए हूँ। बेकमैन यहाँ पे इस्लामाबाद में एक ब्रांड है बेकमैन, इसके डोनट्स बहुत अच्छे होते हैं। ये डोनट्स आए हैं शाम की चाय के साथ। और ये बर्गर बांस आए हैं क्योंकि हम बनाएंगे अंडा शामी बर्गर, अच्छा सा शामी कबाब डाल के। तो हम घर में ही अक्सर बर्गर बना लेते हैं। वैसे एक बर्गर वाला है जो दूर है, जिधर हम पहले रहते थे, तो उसका बर्गर खाते थे। वैसे हम किसी का बर्गर नहीं खाते, उसका बर्गर बहुत ज्यादा खाते थे। अब भी यहाँ से शौक से जाते हैं अक्सर वाली साहब के साथ, तो वहां से बर्गर खा के आते हैं। तो छलियों का छिलका उतार लेते हैं ताकि छलियां उबालने के लिए रखते हैं। फिर शाम को चाय के बाद एक एक छली खाएंगे लेमन के साथ और मिर्च मसाले के साथ। उबली हुई छली खाते होते हैं थोड़ा, है ना जी भाई। फिर बाद में डिनर कर लेंगे। देखिए शुरू में इस तरह से सफेद छली आती है, फिर अभी दूसरी भी आ रही होगी वो पीले दानों वाली, पीले वाली है ना। फ्री भी डस्टबिन है, मैं उसमें फेंकता नहीं हूँ पूरा। ये देखिए भुट्टे के बाल, छली के बाल इस तरह से उतारते रहेंगे और यहाँ पे रख देते हैं। छली हम बहुत ज्यादा शौक से खाते हैं, बचपन से वाली साहब लाते हैं और वालदा साहिबा हमें उबाल के भी देती थी। और उसके अलावा उबाल के इस तरह से दाने उतारती थी और तवे पे जो है उनको भून लेती थी, तो वो भी बहुत अच्छे बनते थे। कितनी अच्छी छली है, फुल दानों वाली है। मेरे वालिद साहब को बड़ा अच्छा तरीका आता है सब्जी वगैरह खरीदने का। अगर मैं यही अगर छलियां मैं खरीदने जाता तो सारी वो कहते हैं काचे ले आता। हम तो लोकल जुबान में कहते काचा मतलब कच्ची छली, यानी कि दाना नहीं अभी उस पर बना होता। पर वालिद साहब को बहुत अच्छी पहचान है सब्जी वगैरह खरीदने की, छली खरीदने की। तो सैटरडे संडे वालिद साहब का दिन होता है, ऐसे ग्रोसरी लाना बड़े शौक से लाते हैं। वैसे भी लाते रहते हैं नॉर्मल डेज में, सिस्टर बताती रहती है कि ये काम है वो काम है, वैसे भी लाते पर सैटरडे संडे वो स्पेशल ना खुशी से जाते हैं सब्जी वगैरह के लिए। बड़े शौक से चीजें लाते हैं। सब्जी तो बहुत पसंद है उन्हें, गोश्त बहुत पसंद है, सब्जी बहुत पसंद है।
कितनी अच्छी चली है, अभी तक एक भी छली दाने के बगैर वाली नहीं निकली, सारी माशाल्लाह से अच्छी छली है दानों वाली। छलियां हमने छलियों का छिलका उतार लिया। अब साथ में प्रेशर कुकर में पानी डाल लेते हैं, छलियां उबाल लेते हैं। ये वाली छली जल्दी गल जाती है? ये वाली जल्दी उबल जाती है? हाँ जल्दी कर देंगे, पर में तो फ्रेश है ना। वो जो दूसरे थे ना वो थोड़ी टाइम लगा। दिखाओ, सिस्टर ने चाय भी चढ़ाई हुई है और उसके अलावा दूध भी बॉईल करके रखा हुआ है। दूध को रखते हैं फ्रिज में और यहाँ पे छलियां चढ़ा दें ताकि हम थोड़ी देर तक फिर छलियां खाना है ना इंशाल्लाह। माचिस है ना इसमें? कभी कभी मैजेस्टिक चल पड़ती है। कभी कभी चल जाते हैं। इतना पानी डालूंगा जिसमें छलियां मेरी डूब जाएंगी। इस तरह से चढ़ा लेते छलियां। छलियां इसके अंदर डाल देंगे। चाहे तो तोड़ के भी डाल सकते हैं, दो दो हिस्से करके। ये इसकी डंडी तोड़ लेते हैं क्योंकि डंडी इसको पूरा नहीं आएगी। बस पापा ला रहे चाय। पापा जी बन गई है, ला रही। सबको चाय सर्व करते हैं शाम की। चाय है ना जी भाई, जुनेद बाहर गए। जी जी आपकी भी खिड़की ने जी 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 भाई। फेंके निकालना। भाई जुनेद मीठी पीते हैं आजकल, शुगर फ्री पीते हैं। नहीं मीठी पी लेंगे, वो नहीं रूलेट दिखाओ निकाल के। चीनी दिखाओ ना। दिखा रही दिखा। आज लंच में वाली साहब ने बनाई थी चिकन आलू शोरबे वाली, मटर भी डाले थे, बहुत टेस्टी बनाई थी। बड़े ही शौक से मेरे वाली साहब संडे वाले दिन खुद कुकिंग करते हैं। या तो खीर बनाते हैं या फिर लंच में इस तरह चिकन वगैरह खुद बनाते हैं, अपने हाथों से बनाते हैं, अपने बच्चों को और अपनी वाइफ को खिलाते हैं, तो बहुत खुशी फील करते हैं फिर वो। थोड़ी सी ये चीनी वाली चाय पक जाए ना, तिल्ले भी डालते हैं। और मैं आपको दिखाता हूँ, ये बर्गर बांस को फ्रिज में रखेंगे डोनट्स के साथ। मेरी चाय तैयार होगी। मैं और वालदा साहिबा मीठी पियेंगे, बाकी सिस्टर जो है डाइट में पर डोनट्स खाएंगी, है ना। सिस्टर ने आज स्पेशली डोनट्स मंगवाए हैं। शाम को कहती हैं भाई लेकर आओ, मैं चाय बनाती हूँ, मैं आज डोनट्स खाऊंगी और खाएंगी भी दो। आप भी तो दो खाओगे। दो खाएंगे ना, दोनों। ठीक है, बाकी रहने दो ना। चलो ये कब पड़ा है भाई जुनेद, अगर आओगे तो फिर उनको दे देना। ठीक है, ठीक। ये दिखाओ, दिखाओ कौन कौन सा फ्लेवर है, मैं दिखाता हूँ।
वाला है। पूरे तरीके से रखते हैं, ये इसको इधर कर देते हैं, दरमियान में इस तरह से चाय कर देते हैं, 3 चाय और डोनट्स। ये डोनट्स सिस्टर बचपन से खाती हैं, ये अक्सर स्कूल लेकर जाती थी, स्कूल में लंच टाइम लेकर जरूर जाती थी सुबह के लिए। इस तरह से देखिए कितने डिफरेंट टाइप्स के हैं। इंशाल्लाह मैं कभी घर में भी बनाऊंगा अच्छी से। इंशाल्लाह दिखाती जाओ। दिखा दे। देखो कितने सारे, कैसे रखे, कोई आइडिया दो। चाय एक तरफ कर लेते हैं और डोनट एक तरफ। सब बेस्ट आइडिया है ना। सही कह रही हो ना भाई। चलो नहीं, ये 2 यहाँ रखते हैं। चलो अब मैं इसका और अच्छा है। तो देखिए ये डोनट्स की सारी मुख्तलिफ किस्म की है। तो ये शाम की चाय के साथ वालिद साहब को चाय सर्व करते हैं, वालदा साहिबा को, सिस्टर को, मैं खुद, हम सब चाय पीते हैं, अच्छी से एंजॉय करते हैं। और यहाँ पे छलियां भी उबालने के लिए रखी है, छलियों को लगा देते हैं लिड इस तरह से, और इसके ऊपर रख लेते हैं विसल। अब ये तो लो फ्लेम पे पकेंगी देर तक, जब तक मैं और सिस्टर जो है ना छत पर जाकर चाय एंजॉय करेंगे। ठीक। शॉर्ट व्यू भी लेना बेटा। जितनी भिंडी बनानी है उतनी हो देते। अभी खाओगी? नहीं भाई। दिखाओ, मैं भिंडी जल्दी जल्दी कट करने का तरीका बताता हूँ।
फ्रेंड्स, भिंडी बहुत अच्छी सब्जी है, ये गर्मियों की सब्जी है और बहुत अच्छी होती है हेल्थ बेनिफिट के लिए, तो ये जरूर खाया करें। कभी इसे गोश्त में पका लें, कभी इसे आलू में पका लें और कभी इसे वैसे तवे पे पका लें या फिर प्याज में पका लें, तब भी बहुत मजे की बनती है। मेरी वालदा साहिबा अक्सर सुबह जब हमारा गर्मियों में अंडा खाने को दिल नहीं करता, कभी कभी अंडा रोज नहीं खाया जाता, तो वो तवे पे इस तरह से भिंडी बनाती है, बहुत ही टेस्टी होती है। पराठे के साथ सर्व करती है, पराठा और भिंडी बहुत मजे का होता है। किलो ये बनाओ भिंडी का। आज सब्जी वाली साहब बहुत फ्रेश लाए हैं। वैसे हर दवाई वाली साहब बहुत अच्छी वेजिटेबल लाते हैं, बड़ी अच्छी पहचान रखते हैं ना सब्जी, तो बहुत अच्छी सब्जी में एक्सपर्ट है लाने। ये प्रेशर कुकर छलियों वाला चढ़ा है, तो छलियां भी डाल होगी। इससे ये फ्लेम खोल लेते हैं और यहाँ से ले लेते हैं। छोटी कढ़ाई ले लेते हैं, छोटी कढ़ाई में बनाऊंगा। वैसे मेरी वालदा साहिबा तवे पे भी बहुत अच्छी भिंडी तैयार करती है। कढ़ाई को हीट अप कर लेते हैं। और साथ में मैं प्याज और टमाटर छील लेता हूँ भिंडी के लिए। प्याज तो छील कर सिस्टर ने रखी है, टमाटर है और 3 हरी मिर्ची।
प्याज सॉफ्ट होगी। अब डालते हैं 6 मसाले। सबसे पहले डालूंगा जरा सा सूखा धनिया, इस तरह से, सफेद जीरा के साथ जरा सा, हल्दी पाउडर जरा सा, और लाल मिर्च पाउडर इस तरह से। यस पापा, बस बन रही है। सॉल्ट, जी चिकन का रखा है। मसाले को थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे। और इसमें डाल दूंगा आधा टमाटर। हरी मिर्चें भी हैं। चम्मच बहुत बड़ा है। वो वाले तुम इस्तेमाल कर रहे हो दूसरा वाला तो ना क्या मतलब? पंजे वाला नहीं, वो बड़ा टेंस होता है ना इसकी बुनाई करेंगे। फिर इससे पानी का छींटा जरा सा दूंगा और बाकी रखते ग्राम ये पानी नहीं पकते। फिर साथ में आप रोटी डाल देंगे इसमें। इस तरह से मेरी वालदा साहिबा तवे पे बनाती है ना भिंडी, बहुत मजेदार बनाती है। अक्सर सुबह के टाइम जब हम गर्मियों में अंडा खा खा के तंग आ जाते हैं, गर्मियों में अंडा खाने का दिल नहीं करता, तो वो तवे पे भिंडी बना देती है और साथ में पराठे, बहुत मजेदार होता है। साथ में दही होता है और साथ में मक्खन और साथ में दूध पत्ती, बहुत मजे का नाश्ता तैयार होता है। मैंने बुनाई कर ली है भिंडी की। अब हम भिंडी को दम लगाएंगे। अभी प्रेशर रिलीज कर देते हैं।
इस तरह से हाथ की मदद से जरा सा छींटा लगाऊंगा, नी भी लगाएंगे तो चल जाता है, पर लगा देना चाहिए ताकि भिंडी नीचे ना लग जाए। इसको अब हम दम लगा दें। साथ में तवा रख लेते और रोटी डाल देते। ठीक है, ठीक है भाई। और यहाँ पे छलियाँ भी रेडी हो गई, छलियाँ भी आपको दिखाता हूँ। अच्छी बन गई छलियाँ। छलियों को हम इस तरह से अक्सर उबालते हैं। वादा साहिबा नमक लगाती हैं, लेमन के साथ नमक और लाल मिर्च जिसमें लगानी हो लगा लो, और फिर हम खाते रहते हैं। सर्दियों में तो खूब खाते हैं छलियाँ। अब सिस्टर मुझे आटा ला के देगी, रोटी डालते हैं। फिर मिलते बिस्मिल्लाह की बस वालिद साहब और वालदा साहिबा रोटी खाएंगे, तो ही बने। मैं और सिस्टर ने डोनट्स खा लिए दो, और उसके अलावा हम छली खाएंगे, है ना जी भाई, इंशाल्लाह। अभी होने दो ना।
और दम देंगे। देखते हो, चेक कर लेते और क्या मसले चल रहे हैं भिंडी में। काफी पक रही है ना, माशाल्लाह माशाल्लाह, कितनी अच्छी पक रही है। और टमाटर का जायका भी खुद ही बीच में चला जाएगा। टमाटर को अगर मैं पानी डाल के पकाता ना तो फिर भिंडी हमारी पानी पक हो जाती बहुत ज्यादा। अल्हम्दुलिल्लाह भिंडी बहुत अच्छी तैयार हो रही है। तब तक छल्ली के साथ जो है कावा रखने से कावा बनाएंगे इंशाल्लाह अच्छा सा। आज भाई इसमें बनाएंगे जी। दालचीनी डाल देते, पिसी हुई अदरक डाली है और अब डाल रहा हूँ दालचीनी पिसी हुई। कावा बना रहे हैं, अच्छा सा कावा पीने का सबका दिल हो रहा है तो अच्छा सा कावा पी लेते हैं। ठीक है, थोड़ी सी डालूंगा सब्ज इलायची। इस तरह से साथ में डाल दूंगा। ये पड़ी पत्ती नहीं चाहिए डालू। दिखाओ चीनी थोड़ी सी, बिल्कुल जरा सी 1 टेबल स्पून जितनी। उबाल आएगा तो फिर सब्ज पत्ती के लिए काली पत्ती के ब्लैक टी डालें। आटा रखा आपने है ना, ये रखो। वाह जी वाह।
खड़ी खड़ी हुई है। ये देखो। तो फ्रेंड्स, ये मेरी वालदा साहिबा की रेसिपी है भिंडी की, बहुत अच्छी बनाती हैं। ये कावे में भी थोड़ी सी पत्ती डाल देते ताकि कावा भी बन जाए। तो जाओ सर्व करो वालिद साहब को। Was being eased into the water. It has a special coating which protects. Someone has to help it along. Getting the instruments to their unusual concert venues is often tricky. The group has even performed in the mountains. The ensemble also invent their own rather special pianos. This one is called Piano Massage. This one can mix cocktails. Back at the stage on the Ben River. No one more, no one more. There's no official admission fee for the Yes. show. Everyone pays what they can afford. Yeah, it's really good. I mean, a bunch of people got French, but I still really enjoyed it, so brilliant. It was amazing, really original, and never seen anything like this before. Perfect. I think it was great and quite varied. It was also well suited for the kids, and we had a good time. The time really flew by. The concerts by Le Piano Junac are a refreshing time out for both the audience and the ensemble. And that's all we have time for today. We hope you enjoyed our show this week. And of course, we'd love to hear your thoughts. You can contact us on Facebook. बाकी औरों में भी नींबू डाला है? सब में डाल डालो। अच्छा है। Stories and all. चलो सर्व करो सब। मम्मा जान मोटर नहीं खोली है।
चलो अब लो इनका व्यू क्या रहा। शॉर्ट व्यू